भूत हमारी दुनिया का हिस्सा है और इसी वजह से वह हमसे संपर्क करने के लिए तरह तरह के माध्यम चुनते रहते हैं। लेकिन आज तकनीक बदल चुकी है और भूत भी अपने संपर्क साधने के तरीके तकनीकी करना चाहते हैं। इसी से प्रेरित होकर भूत का नंबर भूतिया कहानी लिखी गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। शहर में एक अजीब अफवाह फैल रही थी कि लोगों को भूत का फोन आ रहा है, और तो और कई लोगों ने अपनी मोबाइल स्क्रीन पर भूत का नंबर तक दिखाया, लेकिन किसी के पास कोई तथ्य नहीं है जिनसे ये साबित किया जा सके कि उनकी बातों में सच्चाई है। लेकिन जब तक ये केवल मजाक तक सीमित था, तब तक तो लोग इसे हल्के में ले रहे थे। लेकिन एक घटना से सबके कान खड़े हो गए। एक दिन एक व्यक्ति मोबाइल में बात करते हुए अपने बिल्डिंग की छत से कूद जाता है और नीचे गिरते ही उसकी मौत हो जाती है। शहर में एक व्यक्ति की आत्महत्या आम बात है, लेकिन फोन में बात करते हुए कूदना, इसका मतलब वह किसी न किसी से तो अपने मरने की वजह बता रहा था। इसलिए पुलिस तहकीकात आगे बढ़ाती है और उस व्यक्ति के मोबाइल की आखिरी कॉल रिकॉर्डिंग मंगवाई जाती है। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि उस समय उसके फोन में किसी का कॉल नहीं आया था। पुलिस की चिंताएं और बढ़ जाती हैं, क्योंकि लोगों की भीड़ ने उस व्यक्ति को फोन में बात करते हुए देखा था। तो क्या यह व्यक्ति फोन में बात करने का नाटक कर रहा था? गुत्थी उलझती जा रही थी कि एक और हादसे से शहर में दहशत के बादल मंडराने लगते हैं। एक और व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर फोन में बात करते करते ही आ रही ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे देता है, और जब उसके मोबाइल की जांच की जाती है तो उसमें भी यही पता चलता है कि उसके फोन में किसी का कॉल नहीं आया था। न्यूज़ के माध्यम से खबरों से ज्यादा अफवाहें फैल रही थीं। हर कोई भूत का नंबर जानना चाहता था। डर की वजह से लोगों ने फोन में अननोन नंबर उठाने बंद कर दिए थे। मामला पुलिस की पहुंच से ऊपर था, इसलिए भूत विशेषज्ञ को बुलवाया जाता है। उन्हें मामले की जानकारी पहले से ही थी, इसलिए बिना देरी किए मारे गए व्यक्तियों के मोबाइल की नेटवर्क रिपोर्ट मंगवाते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी से उन्हें पता चलता है कि उनके फोन में भले ही किसी का कॉल नहीं आया, लेकिन फोन से किसी का नेटवर्क कनेक्ट जरूर हुआ है। मामला डिजिटल टेक्नोलॉजी का था, इसलिए इन्वेस्टिगेशन में डेटा साइंटिस्ट्स को भी शामिल किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन चल ही रही होती है कि अचानक शहर में 3 लोग और अलग अलग तरीकों से आत्महत्या कर लेते हैं। इससे शहर में दहशत का माहौल बनता जा रहा था। डेटा साइंटिस्ट्स को एक सुराग मिलता है। जितने भी लोग मारे गए हैं, सभी के मोबाइल में एक वेबसाइट का लिंक पाया गया है। उस वेबसाइट में बहुत से भूतिया मंत्र लिखे हुए हैं और उन्हीं मंत्रों में एक भूतिया नंबर भी है, जिसके माध्यम से रिकॉर्डेड मैसेज भेजा जाता है, और मैसेज को सुनते ही कोई भी व्यक्ति सम्मोहित होकर अपनी जान दे देता है। लेकिन वेबसाइट ही हत्या की जिम्मेदार है, ये कहना संभव नहीं था, क्योंकि केवल किसी आर्टिकल को पढ़ने से कोई कैसे मर सकता था। इसी बीच विशेषज्ञ आर्टिकल को गहराई से जांच करते हैं तो पता चलता है कि वह कोई साधारण मंत्र नहीं, बल्कि वशीकरण मंत्र लिखे गए हैं, जिनके माध्यम से लोगों को पहले तो सम्मोहित किया जाता है, फिर उनके मोबाइल में एक रिकॉर्डेड मैसेज के जरिए उन्हें आत्महत्या करने के लिए निर्देश भेज दिए जाते हैं। पुलिस को हत्या के कारण का तो पता चल गया था, लेकिन इसके पीछे कौन है, यह अभी जानना बाकी था। तभी डाटा साइंटिस्ट वेबसाइट को ट्रैक कर लेते हैं। यह एक कॉलेज का हॉस्टल था। वेबसाइट की लोकेशन का पता चलते ही पुलिस हॉस्टल के कमरे को घेर लेती है और उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है,
जिसके कंप्यूटर से यह वेबसाइट चलाई जा रही थी। लड़के के कमरे में बहुत से कॉकरोच, कीड़े मकोड़े और मरे हुए चूहे डले हुए थे। वह किसी जानवर की तरह उस कमरे में रह रहा था। दरअसल उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। हॉस्टल में पुलिस को देख मैनेजमेंट के कर्मचारी भी पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि इस कमरे में कोई रहता है, क्योंकि यह कमरा तो पिछले 2-3 महीनों से खुला ही नहीं था। लड़के को पूछताछ के लिए थाने लाया जाता है। लड़के का बर्ताव बहुत डरावना था। वह आसपास के लोगों को खरोंचने को दौड़ रहा था। बड़ी मुश्किल से पुलिस उसे काबू करते हुए कुर्सी से बांध देती है। पुलिस ऑफिसर उससे एक एक करके कई सवाल पूछते हैं, लेकिन वह उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। पुलिस ऑफिसर थोड़ा सख्ती से पूछताछ करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। पुलिस ऑफिसर भूत विशेषज्ञ को लड़के से पूछताछ करने को कहते हैं। भूत विशेषज्ञ को पहले ही पता था कि वह लड़का साधारण स्वभाव का नहीं है। पक्का किसी प्रेतात्मा ने उसके ऊपर कब्जा किया है। भूत विशेषज्ञ अपने यंत्रों से लड़के को अपने काबू में करते हैं और उसे एक एक करके सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। लड़का जोरदार आवाज में जवाब देता है और 1 घंटे की पूछताछ के बाद पता चलता है कि उसके अंदर उसी के दोस्त का भूत आ चुका है, जिसने 3 महीने पहले आत्महत्या की थी। दरअसल वह मानसिक तनाव से गुजर रहा था, जिस वजह से उसने मौत को गले लगा लिया। वह उसी कमरे में मरा था जहां से पुलिस ने उस लड़के को गिरफ्तार किया था। वह अपने दोस्त के शरीर के अंदर प्रवेश करके लोगों की हत्याएं कर रहा था। उसी ने वह वेबसाइट बनाई थी, जिसे अब वह उस लड़के के शरीर के अंदर रहते हुए चला रहा था। सच्चाई का पता चलते ही भूत विशेषज्ञ लड़के के शरीर से भूत निकालने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है, जिसके लिए वह उसी कमरे में जाते हैं जहां वह लड़का मरा था, और वहां वह अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से लड़के के ब्रेन से भूतिया आत्मा बाहर कर देते हैं। लड़का वही बेहोश हो जाता है। 12 घंटे तक बेहोश रहने के बाद जब उसे होश आता है तो वह धीरे धीरे सामान्य होने लगता है। डाटा साइंटिस्ट वेबसाइट को अब डिलीट कर चुके थे। लड़के को निर्दोष पाया जाता है। उसे मानसिक बीमार घोषित किया जाता है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। पुलिस जुर्म के नए अध्याय को समझ चुकी थी। कभी कभी तकनीक भी इतना भयानक रूप ले सकती है, जिसके लिए हमने कभी सोचा भी नहीं था, और हत्याओं का सिलसिला रुकते ही कहानी भी खत्म हो जाती है।